अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नलाइजिंग की बेसिक एग्जांपल्स अंडरस्टैंडिंग ली थी। आज हम एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल के बारे में देखेंगे कि अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली होता क्या है। और सेकेंडली हम आज एक कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल को प्रिपेयर करेंगे बेसिकली, और हम शुरू करेंगे। और डेफिनेटली हम शायद आज उसको पूरा कंप्लीट ना कर पाए, बट हम उसके जो स्टेप्स हैं उन तक पूरा काम शुरू कर देंगे उन तक पहुंचने के लिए। तो ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या है जी? अकाउंटिंग साइकिल ये है जी, अगर ब्रॉडली हम बात करें तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके रिकॉर्डिंग, बल्कि इसको कहना हमें चाहिए कि अक्रेंस ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन तक जो भी काम होता है, जो भी प्रोसेसेस के थ्रू ये डाटा गुजरता है, वो कहलाता है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमने बिजनेस के स्टार्ट होने की और उसके बारे में जो अकाउंटिंग इक्वेशन है और जर्नलाइजिंग वाली ट्रांजेक्शन है, वहां तक तो चीजें काफी सारी डिस्कस कर ली थी। मैं एक दफा वो फ्लो चार्ट दोबारा बना देता हूँ। सबसे पहले जी, ट्रांजेक्शन अकर हुई, एक एक एग्जाम्पल के साथ देखते जाएंगे उसको। ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन अकर्ड। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन अकर्ड। लेट्स से कि हमने इन्वेंट्री परचेज की है। ठीक है जी, ये एक ट्रांजैक्शन अकर हो चुकी है। इन्वेंट्री परचेज करना एक ट्रांजैक्शन अकर हो गई है। ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ठीक है। किस तरह से? वही जो जर्नल एंट्री हमने कल देखी थी, यानी जर्नलाइज करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है। हर जर्नल एंट्री दो या दो से ज्यादा जीएल कोड, जर्नल लेजर्स, बेसिकली जर्नल लेजर्स, इसको मैं लिखता हूँ जी, इसको बल्कि इजी लफ्ज में आपके लिख देता हूँ जी। लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है। लेजर्स यानी अकाउंट्स। जिस तरह हमने कल देखा था ना कि कैश एक अकाउंट है, कैश डेबिट हो रहा है, पेबल क्रेडिट हो रहा है, पेबल डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। इस तरह की जी जर्नल एंट्री जर्नलाइज करेंगे उसको। उसके बाद क्या होगा, जब आप ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज कर लेंगे तो आप के लेजर्स जो है ना, उन जर्नल एंट्री से लेजर्स बनेंगे। प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स। ठीक है। यानी ये ट्रांजेक्शन आपने हर लेजर के अंदर लेके जानी है, रेलेवेंट लेजर में। अगर आजकल की मॉडर्न कंप्यूटराइज दुनिया में देखें तो ये एंट्री रिकॉर्ड करने से आपका लेजर खुद ब खुद अपडेट हो जाता है, लेजर ऑटोमेटिकली अपडेट। लेकिन क्योंकि हम अपने एग्जाम के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सब काम मैनुअल कर रहे होंगे, तो हमें ये खुद से अकाउंट्स लेजर्स बनाने पड़ेंगे। लेजर ऑटोमेटिकली अपडेट्स इन सॉफ्टवेयर जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। क्योंकि आपने जर्नल एंट्री कर दी, वो ऑटोमेटिकली उनको हिट करता है जो रेलेवेंट जीएल्स हैं। अच्छा जी, आपने लेजर्स बना लिए। हर एवरी लेजर account will have a balance either डेबिट बैलेंस होगा और क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है।
और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बारे में हमने कल के लेक्चर में बात की है कि किसी भी अकाउंट का बैलेंस डेबिट कब हो सकता है और कब क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। हमने बेसिकली जनरल डिस्कशन तो की थी कि कौन सा अकाउंट, जैसे हमने कहा थी कि एसेट्स के अकाउंट नॉर्मली डेबिट बैलेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे लफ्ज है नॉर्मली। जब आप डिटेल में ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो हो सकता है कि एसेट के अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल लेकिन यहाँ पे ये बात जरूर आप जहन में रखें कि जिस टाइम किसी एसेट के अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस ये कहना कि हाँ एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, ये एक सही बात है। ठीक है, लेकिन इससे आपने ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना कि हमेशा ही जी फॉर एग्जांपल कैश है तो वो डेबिट बैलेंस होगा। हो सकता है आपके पास बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो और आपने एक्सेस पे कर दिया हो, तो फॉर शॉर्टर टाइम वो आपकी लाइबिलिटी भी बन सकता है। इट डजंट मीन्स कि ये हमेशा अगर कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा। अगेन वही बात है कि बिजनेस डायनामिक्स पे चीजें डिफर करती है, बिजनेस डायनामिक्स। ये बड़ी छोटी-छोटी बात है, लेकिन ये नॉर्मली इन स्टेजेस पे बताई नहीं जा रही होती कि जी जनरल अंडरस्टैंडिंग है। बट ये जो है ना बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको इस स्टेज पे ही पता होनी चाहिए कि ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है? तो अब हमने डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस हमारे पास सारे आ गए। फिर हम जी प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, इनबैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जी एक तरफ आप यहाँ पे सारे आपके अकाउंट्स होते हैं लिस्ट, एक ए अकाउंट है, एक बी है, एक सी है। यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट होता है, जिसका जो बैलेंस होगा अकाउंट का वो लिख दिया जाएगा। लेट से एक का ये है, एक का ये है, एक का ये है। और ये ट्रायल बैलेंस हमेशा, जिस तरह हमने कल बात की थी, डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर होंगे, तो ये हमेशा इसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस आपस में बराबर होंगे। ये आपका जी ट्रायल बैलेंस बन के आ गया, ट्रायल बैलेंस बन गया। ट्रायल बैलेंस बन गया, जो कि आपका डायरेक्टली इन जर्नल एंट्री जो आपने पास की हुई थी उनसे बना, और जो आपने लेजर अकाउंट में चीजें पोस्ट की थी। अब यहाँ पे एक मसला आता है, जब आप मंथ एंड क्लोजिंग या ईयर एंड क्लोजिंग या कोई भी क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपको पोस्ट करनी पड़ती हैं। अब ये एडजस्टमेंट्स के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, बट ये एडजस्टमेंट जिस तरह प्री पेमेंट्स वगैरह हो गई, एक्रूवल्स हो गए, इससे रिलेट करती हैं, प्री पेमेंट्स, एक्रूवल्स एटसेट्रा। ये हम अ, आगे चल के उससे रेलेवेंट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एडजस्टमेंट्स हमें इन चीजों की पोस्ट करना पड़ रही होती है। ये एडजस्टमेंट्स ऑब्वियसली जर्नल एंट्री के थ्रू पोस्ट होती हैं। फिर जब ये एडजस्टमेंट्स पोस्ट हो जाती हैं तो हम अपडेटेड लेजर्स निकालते हैं। अब यहाँ पे जाता हूँ, अपडेटेड लेजर्स आए। ठीक है, अपडेटेड लेजर्स आए जिनसे आपका दोबारा ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ये ट्रायल बैलेंस कहलाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसमें ये जितनी भी चीजें हैं आपने ईयर एंड मंथ एंड एडजस्टमेंट्स वगैरह वो कर दी, तो आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकल आया। ठीक है जी, इस ट्रायल बैलेंस से आप फाइनली, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आप फाइनली अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बेसिकली रिपोर्टिंग है। तो हमने अकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके कहाँ तक पहुंच गए जी, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स हमने पढ़े हुए हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और उससे रेलेवेंट नोट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आप फर्दर लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं आपकी, लिस्टेड कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, लिस्टेड कंपनीज की। जैसा कि आप एंग्रो कॉर्प की उनकी वेबसाइट से ले सकते हैं। एंग्रो कॉर्प की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है, जस्ट उनको जाके देखें, उसके अंदर कैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एक दफा पढ़ें आप। जनरल यूजर के लिए बनी होती है, कुछ अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट्स हैं जो शायद आपको समझ में ना आए, बाकी जनरली हर चीज
डिस्क्राइब्ड होती है, लेकिन ये देखने से आपका बहुत एक्सपोजर जो है ना वो बड़ा होगा कि किस तरह से चीजें रिपोर्ट हो रही होती हैं और आ रही होती हैं। आई वुड सजेस्ट कि जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर देखिएगा। तो अकाउंटिंग साइकिल होपफुली अब आपको समझ में आ गया है। आपने क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन अकर हुई, वो रिकॉर्ड करी ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर। फिर जर्नल जर्नल से लेजर प्रिपेयर किए, यानी अकाउंट्स जीएल्स प्रिपेयर किए। लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने फर्दर एडजस्टमेंट्स डाली जो एडजस्टमेंट डालनी है, और आपने फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी रिपोर्ट हो गया। तो ये आपका अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन अक्रेंस से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। अकाउंट जितना भी आपने सारा काम किया, ये कहलाएगा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल इस तरह से आपका कंप्लीट हो, ठीक है। और ये इटसेल्फ अभी हम जो अभी तक हमारी जो लर्निंग है वो हम जर्नल एंट्रीज तक चीजें करना सीख गए। हमने लेजर्स में चीजें पोस्ट करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, एडजस्टमेंट्स करना, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ये सारी चीजें सीखनी है। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेके जर्नलाइज करेंगे उसको। जर्नलाइज करके हम उसको लेजर्स के अंदर पोस्ट करेंगे। आज हमारा ये वाला टास्क है कि हमने लेजर्स बनाना सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट जी। ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर एक ओनर है जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और उसकी सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स, लेट्स से ये फॉर अ मंथ है, फॉर अ ईयर है, जो भी है, हमने सिर्फ इनको एज अ एग्जांपल बना के अपनी लर्निंग डेवलप करनी है। ठीक है। तो पहले तो हम इन ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन एक हम नई स्लाइड ओपन कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन समझते जाएंगे, उसको जनरलाइज करते जाएंगे। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे जी कि ये दाऊद साहब हैं, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। कैपिटल में इन्होंने कैश इन्वेस्ट किया है, यानी इक्विटी कैसे लेके आए हैं, ये कैश की फॉर्म में इक्विटी लेके आए हैं। तो हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो गई, डिस्क्रिप्शन, ये डेबिट, ये ठीक है जी। ये अभी मैं बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट के ऊपर चीजें बना रहा हूँ। इसके अंदर डेफिनेटली हम फर्दर डिटेल्स भी डालते हैं, डेट्स एटसेट्रा, जर्नल के अंदर सारी चीजें आ रही होती हैं। अभी सिर्फ आपको कि ट्रांजैक्शन की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए। ठीक है जी। क्या हुआ है जी, लास्ट ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा कैश यानी एसेट इंक्रीज किया है, और हमारी इक्विटी यानी एज ए कैपिटल आई है तो वो भी इंक्रीज हुई है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। जब इक्विटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो हम इसकी एंट्री बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। कैश हमारा डेबिट हो गया, कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया 30,000। ठीक है जी। 30,000 से हम, ये है जी आपकी एंट्री हो गई। बिजनेस बीइंग स्टार्टेड विद, बिजनेस बीइंग स्टार्टेड विद कैश। ठीक है। दूसरी एंट्री थी, दाऊद बोरोज, उधार ले रहा है 40,000 रुपीज टू परचेज अ वैन। एक वैन खरीदने के लिए उधार ले रहा है। अब इस ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ नहीं ये बताया गया कि हमें उधार किससे मिल रहा है, तो हम इसको जल्दी सिंपली कह लेते हैं जी कि इसको हम बस लोन का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारी एक लाइबिलिटी है जिसको हम लोन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है कि लोन हमारा इंक्रीज हो रहा है और हमारा एसेट भी इंक्रीज हो रहा है।
एसेट क्या है हमारी? वैन। एक एसेट आ रहा है और उसके बदले में लोन आ रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट। तो इट्स वेरी सिंपल जी कि हम यहाँ पे वैन डेबिट किया हमारा एसेट था और लोन हमने क्रेडिट किया क्योंकि हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। 40,000 रुपए सर, ठीक है। वैन बीइंग परचेस्ड ऑन लोन, बीइंग परचेस्ड ऑन लोन, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है, दाऊद बायज अ मार्केट स्टॉल फॉर ₹5,000 कैश। कैश में मार्केट स्टॉल खरीद रहा है, ठीक है। मार्केट स्टॉल अगेन आपका एसेट है, यानी वो जो एक स्टॉल का वो जिस तरह से वो स्टॉल्स होते हैं हमारी मार्केट में उस तरह की चीज खरीद रहा है, तो ये इसके लिए एसेट है। हम यहाँ पर मार्केट स्टॉल डेबिट करेंगे, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है और 5,000 कैश में खरीद रहा है। कैश हमारा एसेट है, कम हो रहा है, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट 5,000, ठीक है। अभी जरा मैं क्विकली कर रहा हूँ चीजें क्योंकि हमारी बेसिक लर्निंग आज की लेजर्स है, तो ये चीजें अब पिछले लेक्चर से आप मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। मार्केट स्टॉल बीइंग परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। दाऊद बाइज इन्वेंट्री फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट। उधार पे उसने इन्वेंट्री खरीद ली है, तो एक तो आपका सप्लायर लाइबिलिटी बढ़ गई है और दूसरी तरफ आपका एसेट यानी इन्वेंट्री बढ़ गया, तो इसको हम परचेजेस कह सकते हैं और इन्वेंट्री, ठीक है, टू पेबल, ठीक है। उधार पे खरीद रहा है तो ये एक पेबल अमाउंट खड़ी हो गई। कितने की खरीद रहा है? 18,000 की। इन्वेंट्री बीइंग परचेज्ड, ठीक है जी। आपका एसेट बढ़ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रहा है एसेट डेबिट, लाइबिलिटी भी डेबिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है चीजें? ओके, हम दोबारा इसको मैं जरा छोटा ही बनाऊंगा। ठीक है, ये जी हम अगली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं क्या है। दाऊद पेज इज सप्लायर 10,000। जिस सप्लायर से चीज खरीदी है इसको 10,000 रुपीज पे कर दिए। एक तरफ आपकी लाइबिलिटी हो गई है कम, लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगी? डेबिट। और एक तरफ आपकी एसेट हो गया कम क्योंकि उसको आपने पैसे दे दिए, ठीक है। एसेट कम हो गया तो क्या हो गया? क्रेडिट। पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट बीइंग मेड टू सप्लायर, ठीक है जी। दाऊद सेल्स इन्वेंट्री, सेल्स कर रहा है ये फॉर 12,000 कैश। कैश के ऊपर बेच रहा है, कैश आ रहा है और दूसरी तरफ आपका रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। ये जी आपकी आ गई इस ट्रांजैक्शन में। कैश आपका एसेट बढ़ रहा है, 10,000 का बेचा, डेबिट हो गया, और दूसरी तरफ आपका सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। 10,000, 10,000 की आपने सेल्स करनी, ऐसा ही है। सॉरी सॉरी, 12,000, 12,000 अमाउंट इज 12,000, अमाउंट इज 12,000, अमाउंट है जी 12,000। हम यहाँ ठीक कर लेते हैं 12,000, ओके। सेल्स हो रही हैं, सेल्स being made on, being made on कैश, ठीक है जी।
अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। दोबारा जी इन्वेंट्री बेच रहा है 9,000 की, लेकिन क्रेडिट के ऊपर बेच रहा है। पहले किस पे बेची थी? कैश पे। अब हमारे पास जी एक रिसीवेबल आ जाएगा। रिसीवेबल भी हमारा एसेट है। एंट्री होगी जी रिसीवेबल, रिसीवेबल टू सेल्स। कितनी अमाउंट है? 9,000। 9,000, ठीक है। सेल्स बीइंग मेड ऑन, सेल्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट पे चीजें बेचनी है। दाऊद रीपेज 10,000 ऑफ द लोन। लोन हमने कहाँ पे लिया था जी? लोन हमने लिया था ये वैन लेते वक्त। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है? डेबिट। और हमारा एसेट कम हो रहा है उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो जब एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। लोन हमारा 10,000 रुपए से कम। 10,000 ही है जी, 10,000। लोन बीइंग रीपेड पार्शली ऑब्वियसली, ठीक है, पार्शली, ठीक हो गया। फिर जी दाऊद पेज हिज ट्रेड सप्लायर 6,000 रुपए। ट्रेड सप्लायर कहाँ पे आया था जी? ये जो उधार पे हमने चीजें खरीदी थी, ठीक हो गया। तो सप्लायर को 6,000 रुपए दे दिए हैं। एक तरफ आपका एसेट हो गया कम, और दूसरी तरफ आपका, यहाँ पे बना लेते हैं जी डेबिट क्रेडिट। लाइबिलिटी कम हो रही है आपकी, और एसेट भी कम हो रहा है। पेबल टू कैश कितने दिए हैं? 6,000 रुपए। ठीक है। और ये हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन आ गई। दाऊद रिसीव्स 8,000 ऑफ मनी ओड टू हिम बाय द कस्टमर। ये जो इसने क्रेडिट पे बेची थी चीजें, ये 8,000 रुपए की, 9,000 रुपए की, उसमें से उसको 8,000 रुपए मिल गए। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक एसेट हमारे पास आ गया, यानी 8,000 रुपए कैश आ गए, बढ़ गया एसेट डेबिट हो गए। और दूसरा एसेट हमारे पास जो कि हमारा रिसीवेबल था वो कम हो गया, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। पेमेंट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है जी। इसके यहाँ पे आप जर्नल के टोटल्स कर सकते हैं। टोटल करके देख लें, आपके दोनों बराबर आएंगे जर्नल के टोटल्स, ठीक है। हम्म, इसको यहाँ पे आप टोटल करके देखें, ये आपकी बिल्कुल सेम अमाउंट आएगी, ठीक है। क्योंकि आपके हमेशा डेबिट्स क्रेडिट्स के इक्वल होते हैं। अब हम जी इंटरेस्टिंग चीज शुरू करने लगे, जो आज की हमारी एक्चुअल लर्निंग है, वो है लेजर्स। लेजर्स, लेजर हमें किस तरह बनाना है। टी अकाउंट्स का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। टी अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उनकी डेबिट क्रेडिट साइड होती है, वो हम बना चुके हैं। ये एक्चुअली वही वाले अकाउंट्स हैं। हमने करना आज ये है कि हमने जो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की है, ये हमने लेजर्स के अंदर पोस्ट करनी है। तो हम सबसे पहले तो अपने सारे अकाउंट्स खोल लेते हैं जो कि हमारे पास, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें कैश चाहिए, सबसे पहले हम कैश का अकाउंट खोलते हैं। ये जी हमने कैश का अकाउंट खोला,
टी अकाउंट की शेप में होता है। ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, दूसरा अकाउंट हमें चाहिए कैपिटल का। जिस जिसकी एंट्री आपने की है ना, वो अकाउंट आपने ओपन कर लेना है, कैपिटल। ठीक है, अभी हेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि मैं अभी इतना फॉर्मेट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको चीज बेसिक सिखा रहा हूँ। आइडियली यहाँ पे हमें ऊपर जरूर मेंशन करना चाहिए कि अमाउंट इन रुपीज है, डेट्स होनी चाहिए जर्नल के अंदर, जीएल्स के कोड्स होने चाहिए, लेकिन वो चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। फिर हमें जी एक चाहिए वैन का अकाउंट, एक लोन का अकाउंट। दो दो करके खोले तो ताकि जल्दी जल्दी ओपन हो जाए, वैन और लोन का अकाउंट। वैन, डेबिट, क्रेडिट, लोन। लोन का अकाउंट खुल गया हमारा। मार्केट स्टॉल का खोलना है, कैश का ऑलरेडी खुला हुआ है, हमें दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है। मार्केट स्टॉल। ठीक है, परचेजेस और पेएबल का अकाउंट खोल लेते हैं, परचेजेस और पेएबल। ठीक है, परचेजेस, पेएबल। ठीक है, और हमें यहाँ इस वाले जगह में पेबल का अकाउंट हमारे पास अब ऑलरेडी खुला हुआ है, कैश का खुला हुआ है, कैश का खुला हुआ है, सेल्स का हमें खोलना है। सेल्स का अकाउंट खोल लेते हैं जी। ठीक है जी, हमारे पास सेल्स का अकाउंट हमने खोल लिया। रिसीवेबल का हमने पहले नहीं खोला था मेरे ख्याल, सेल्स का हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है, रिसीवेबल्स का हम खोल लेते हैं। मैं चाह रहा था कि एक ही पेज पे आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नहीं आएंगे, तो कोई बात नहीं, हम दो सेपरेट पेजेस पे खोल। ठीक है जी, रिसीवेबल्स का खुल गया हमारे पास, सेल्स का खुल गया है ऑलरेडी, लोन का हमारे पास हमने खोला है, लोन का खोला हुआ है, कैश का खोला हुआ है, पेबल का खोला हुआ है, कैश का खोला हुआ है, कैश का खोला हुआ है, रिसीवेबल का खोला हुआ है। तो हमारे पास अब सारे अकाउंट्स खुल गए। हमने अब करना ये है कि हमने इनके अंदर ये जो जर्नल एंट्रीज हमारी हैं, ये हमने करनी है पोस्ट। हाँ जी, वन बाय वन एंट्रीज इनके अंदर डालते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है जी? पहली ट्रांजैक्शन में हो रहा है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, 30,000 रुपए। तो कैश की डेबिट साइड पे लिखें, ये किससे हो रहा है? कैपिटल से डेबिट हो रहा है, 30,000 रुपए। और कैपिटल किससे क्रेडिट हो रहा है? कैश से क्रेडिट हो रहा है, 30,000 रुपए। ठीक है जी, ये एंट्री हमने पोस्ट कर दी। कैश की डेबिट साइड पे, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा था, किससे डेबिट हो रहा था? यानी बेसिकली कैपिटल क्रेडिट हो रहा था और कैश डेबिट हो रहा था, तो यानी कैश कहाँ से आ रहा है? कैपिटल से आ रहा है। कैपिटल कहाँ से बढ़ रहा है? कैपिटल क्रेडिट कहाँ से हो रहा है? कैश से। तो हमने कैपिटल की क्रेडिट साइड पे कैश लिख दिया, 30,000। दूसरी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। वैन डेबिट हो रही है, लोन क्रेडिट हो रहा है 40,000 से। वैन डेबिट हो रही है लोन से 40,000, और लोन क्रेडिट हो रहा है वैन से 40,000। ठीक है, फिर हमारे पास मार्केट स्टॉल डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। मार्केट स्टॉल डेबिट हो रहा है,
ठीक है जी, मार्केट स्टॉल में हमने एंट्री कर दी। कैश हमारा कहाँ गया? कैश हमारा ये रहा। कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है ना कैश, तो ये हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, फिर हमारी एंट्री है जी, हमने परचेजेस, इन्वेंट्री हमारी डेबिट हो रही है, इन्वेंट्री हम खरीद रहे हैं, पेबल हमारा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो हम ये एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। परचेजेस हमारी डेबिट हो रही है पेबल से। ठीक है, और पेबल हमारा कहाँ गया जी? ये परचेजेस से हमारा क्रेडिट हो रहा। ठीक है, ये वाली एंट्रीज हमारी हो गई फर्स्ट पेज की पूरी। अब जी पेबल हमारा, पेबल हम 10,000 की पेमेंट कर रहे हैं, पेबल हमारा डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। पेबल हमारा डेबिट हो रहा है कैश से, 10,000 रुपये हम इसको पे कर रहे हैं, और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे पेबल, पेबल 10,000 रुपये से हमारा कैश हो गया कम। ठीक है, फिर हम सेल्स कर रहे हैं कैश में 12,000 रुपये, तो कैश हमारा सबसे पहले आ रहा है सेल्स से, कैश बढ़ रहा है हमारा, और सेल्स का हमें जी कैश सेल्स हो रही है। सेल्स जब भी होती है, रेवेन्यू जब भी आता है, क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, फिर ये हम उधार पे सेल्स कर रहे हैं, रिसीवेबल हमारा बढ़ रहा है, सेल्स हमारी बढ़ रही है, तो रिसीवेबल्स हमारे बढ़ रहा है, सेल्स कितने की बेची है? 9,000। ठीक है, और यहाँ पे हमारी रिसीवेबल्स से सेल आ रही है 9,000। ठीक है जी, फिर हम लोन रीपे कर रहे हैं 10,000 रुपए का। लोन हमारा कम हो रहा है, कैश भी हमारा कम हो रहा है। सबसे पहले लोन हमने कर दिया जी कम कैश से, लोन डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, 10,000 रुपये हमने रीपे कर दिया। यहाँ तक एंट्रीज हमारी रिकॉर्डेड है। अब हमने जी अपने सप्लायर को 6,000 रुपये कैश दे दिया है, तो पेबल हमारा कम हो रहा है, पेबल हमारा कम हो रहा है 6,000 से, और कैश भी हमारा कम हो रहा है। सॉरी, पेबल का अकाउंट मेरा यहाँ था, मैंने परचेजेस के अकाउंट में लिख दिया, ये गलत कर दिया। ये इधर है कैश, पेमेंट टू सप्लायर हम कर रहे हैं। ठीक है, ये पेमेंट टू सप्लायर हम 6,000 की कर रहे हैं, बेसिकली दोनों सेम एंट्रीज हैं। रिसीवेबल से हमारा कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है, रिसीवेबल कम हो रहा है 8,000 से, तो कैश हमारा यहाँ पे बढ़ गया, रिसीवेबल 8,000, और रिसीवेबल हमारा हो गया कम कैश से। ठीक है जी, ये तो हो गए जी, हमने सारी एंट्रीज कर ली पोस्ट। अब हमने इनके निकालने हैं बैलेंसेस। ठीक है जी, तो हम करेंगे इसका टोटल। ये थोड़ा सा हमें इसलिए स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ टोटल करते हैं। खैर, 10,000 इसका हो गया टोटल। ठीक है, मैंने डेबिट साइड इसलिए टोटल की क्योंकि एसेट, क्योंकि एसेट्स का हमेशा बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो जाहिर सी बात है डेबिट साइड भारी होगी तो डेबिट बैलेंस आएगा। यहाँ पे हमने करना है इसका बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे 50,000 में से ये माइनस करेंगे, 30,000, 30,000, एक मिनट,
हाँ जी, तो हम बेसिकली हमने सारे ये बना लिए हैं। तो अब इसमें देखें जी 20, 25, 30, 30, ये 31,000 इनका सम बनता है सारों का। कितना बनता है जी? 31,000। ठीक है, तो कितना बैलेंस बच गया कैश का? 19,000। अब ये देखें, डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड पे आपका बैलेंस आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये डेबिट बैलेंस है आपका। डेबिट ज्यादा था ना, क्रेडिट में से लेस किया, तो ये आपका आ गया जी डेबिट बैलेंस। बात हमने क्या की थी, एसेट का हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस। कैश हमारा एसेट है, इसका क्या आ गया? डेबिट बैलेंस आ गया। कैपिटल सिंपल है जी, बैलेंस आपका आ गया, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आ गया आपका 30,000। डेबिट साइड पे आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी एक्चुअली। लोन आपका, ये सॉरी वैन अकाउंट आपका, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 40,000। ठीक है जी, 40,000 आपका क्या हो गया? 40,000 आपका हो गया डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये अगेन एसेट है, डेबिट साइड आपकी भारी थी। ठीक है। लोन के अकाउंट में आपका क्या आ गया जी? क्रेडिट साइड आपकी भारी है, आपको नजर आ रहा है। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आपका 30,000 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड एक्चुअली ज्यादा थी। मार्केट स्टॉल आपका अगेन, मैं अब इसको CF लिख रहा हूँ सिर्फ क्योंकि लेक्चर हो रहा है बड़ा टाइम से ज्यादा। ये आपका आ गया, ये एसेट था, एसेट का आ गया डेबिट बैलेंस। ठीक है जी। पेबल परचेजेस आपका अगेन एसेट है, तो 18,000 इज 18,000 क्या है? डेबिट बैलेंस। ठीक है, पेबल्स आपका आ गया जी डेबिट क्रेडिट बैलेंस CF 2,000। ये मैं निकाल कैसे रहा हूँ? सिंपली क्रेडिट साइड माइनस जितने डेबिट साइड पे चीजें आ रही हैं, जो जिसकी नेचर है पहले मैं उसकी वो, अगर लाइबिलिटी नेचर है तो मैं क्रेडिट साइड प्लस करूंगा पहले और उसमें से डेबिट साइड माइनस कर दूंगा। अगर एसेट्स नेचर है अकाउंट की मेरी, तो मैं डेबिट साइड प्लस करूंगा, उसमें से क्रेडिट साइड को माइनस कर दूंगा जो भी चीजें आ रही हैं। ठीक है, सेल्स की आपकी क्रेडिट नेचर है, ये आ गया 12 और 9, 21,000। CF में भी आपका 21,000 आ गया। ठीक है, रिसीवेबल आपका डेबिट बैलेंस आएगा, एसेट है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास जी बैलेंसेस सारे निकल आए, एक दफा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। डेबिट बैलेंस आ गया कैश का, क्रेडिट बैलेंस आ गया कैपिटल का, डेबिट बैलेंस आ गया वैन का, क्रेडिट बैलेंस आ गया आपके लोन का, डेबिट बैलेंस आ गया आपके मार्केट स्टॉल का, डेबिट बैलेंस आ गया आपकी परचेजेस का, इन्वेंट्री का, क्रेडिट बैलेंस आ गया आपके पेबल्स का, क्रेडिट बैलेंस आ गया आपकी सेल्स का, और डेबिट बैलेंस आ गया आपके रिसीवेबल्स का। तो आई एम होपफुल कि आपको जर्नल से लेजर के अंदर चीजें पोस्ट करना आप समझ में आ गई हैं, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरह से हम बैलेंसेस निकालते हैं। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे और कुछ मजीद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरा ईमेल एड्रेस है noman@nmjscon.com, और आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।